Bismillahirrahmanirrahim. Dear spectators, Assalamu alaikum. I am Osman Ali, Assistant Professor of Chemistry, and today we are going to discuss the Born-Haber cycle. बॉर्न-हाबर साइकिल जो है ये चैप्टर नंबर 7 का आर्टिकल है। तो अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको मिल सके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बॉर्न-हाबर साइकिल की सबसे पहले डेफिनेशन, और बॉर्न-हाबर साइकिल की जो डेफिनेशन है वही जो है वो सेकंड लॉ है थर्मोडायनेमिक्स का, और ये हेसिस लॉ की भी डेफिनेशन है। सम ऑफ all enthalpy changes, sum of all enthalpy changes, सारी इंथाल्पी चेंजेस का जो मजमूआ होता है किसके अंदर, इन ए साइक्लिक रिएक्शन। अगर कोई साइक्लिक रिएक्शन होगा तो सारी इंथाल्पीज़ का जो समेशन होता है, मजमूआ होता है, इज़ इक्वल टू ज़ीरो। ये किसके बराबर होता है, ये ज़ीरो के बराबर होता है। दिस इज़ कॉल्ड एज हेसिस लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट समेशन, और बॉर्न-हाबर साइकिल की भी यही डेफिनेशन है कि सम समेशन सिग्मा डेल्टा एच, ये साइन ऑफ समेशन है, डेल्टा एच इन ए साइक्लिक रिएक्शन विल बी इक्वल टू ज़ीरो, ये ज़ीरो के बराबर होता है। और बॉर्न-हाबर साइकिल खुद क्या है, दिस इज़ आल्सो ए स्पेशल एप्लीकेशन है, इट इज़ स्पेशल एप्लीकेशन ऑफ हेसिस लॉ। ये हेसिस लॉ की खुद एक स्पेशल एप्लीकेशन है, और ये किस काम के लिए इस्तेमाल होता है, इट इज़ यूज टू मैयर। इसको यूज़ करते हुए हम क्या मैयर कर सकते हैं, इंथाल्पी ऑफ लेटस। तो इसके ज़रिए इंथाल्पी ऑफ लेटस हम मालूम कर सकते हैं ऑफ आयनिक सॉलिड्स। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमने इंथाल्पी ऑफ लेटस मालूम करनी है NaCl की, तो वो क्या होती है, जब आपके पास सोडियम का केटाइन और क्लोराइड का एनाइन आपस में मिलते हैं तो एक मोल, ये गैसियस फॉर्म में होते हैं, इसके नतीजे में एक मोल आयनिक सॉलिड बन जाता है, NaCl प्रोड्यूस हो जाता है। तो यहाँ से हीट एनर्जी जो इवॉल्व होती है -787 किलो जूल पर मोल, ये इसकी इंथाल्पी ऑफ लेटस होती है कि इट इज़ अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी इवॉल्व्ड व्हेन 1 मोल ऑफ आयनिक सॉलिड इज़ फॉर्म्ड फ्रॉम इट्स गैसियस आइंस। तो हम इसको कैसे मैयर करेंगे, क्योंकि आइंस का वजूद नहीं होता, तो हम इनको मैयर करेंगे बॉर्न-हाबर साइकिल के ज़रिए। पहले हम आइंस बनाएंगे। कैसे आइन बनाएंगे, सबसे पहले बॉर्न-हाबर साइकिल हम यहाँ पर ड्रा करने लगे हैं। और साइकिल क्या होता है, इसमें सबसे पहले हमारे पास सोडियम जो है सॉलिड फॉर्म में लिया जाता है, और ये क्लोरीन के साथ मिलता है जो कि गैसियस फॉर्म में होती है, और इसके नतीजे में NaCl प्रोड्यूस हो जाता है, तो ये भी सॉलिड फॉर्म में बनता है। और जब भी कोई सब्सटेंस उसका एक मोल प्रोड्यूस होता है फ्रॉम इट्स एलिमेंट्स, तो ये क्या कहलाएगी, इसको हम बोलेंगे इंथाल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NaCl। तो ये NaCl की इंथाल्पी ऑफ फॉर्मेशन होगी, ये डेल्टा HF होगी, और ये किसके बराबर होगी, -411 किलो जूल पर मोल। तो इंथाल्पी ऑफ फॉर्मेशन है कि अगर एक मोल कोई भी सब्सटेंस बनता है फ्रॉम इट्स एलिमेंट्स, तो जो हीट एनर्जी इवॉल्व या एब्जॉर्ब होती है, इसमें क्या हो रहा है, सोडियम हाफ क्लोरीन के साथ मिल रहा है, ये भी गैसियस फॉर्म में, ये सॉलिड फॉर्म में, और इसके नतीजे में NaCl प्रोड्यूस हो रहा है। तो ये इसकी कहलाएगी इंथाल्पी ऑफ फॉर्मेशन, और वो कितनी होगी, -411 किलो जूल पर मोल, ये कहलाएगी इसकी इंथाल्पी ऑफ फॉर्मेशन। फिर हम ये करते हैं कि हम सोडियम से उसका आयन बनाएंगे,
क्लोरीन से भी उसका आयन बनाएंगे और फिर उन आयन्स को कंबाइन करेंगे और NaCl बना देंगे। तो हमने आयन्स पहले बनाना है, फिर आयन्स को कंबाइन करना है। जब कंबाइन करेंगे वो एंथैल्पी ऑफ लेटेस्ट होगी। तो इसका आयन कैसे बनेगा, उसमें पहले जो एंथैल्पी हम पढ़ने लगे हैं, सोडियम सॉलिड से सोडियम जो है वो हमने गैसियस फॉर्म में लेकर जानी है और वो क्या कहलाएगी, उसको हम बोलेंगे एंथैल्पी ऑफ एटॉमाइजेशन ऑफ सोडियम। सोडियम का हमने एटम प्रोड्यूस किया है, वो एंथैल्पी ऑफ एटॉमाइजेशन कहलाएगी कि आपके पास सोडियम जो है ये सॉलिड फॉर्म में होगा, आप इसको हीट एनर्जी देंगे, सोडियम जो है वो गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। 1 मोल गैसियस जो है एटम प्रोड्यूस होगा, वो इसके कहलाएगी एंथैल्पी ऑफ एटॉमाइजेशन और वो कितनी होगी 108 किलो जूल पर मोल। ये इसकी प्लस में होती है हमेशा, ये रिक्वायर्ड होती है एटॉमाइजेशन, ये होती है 108 किलो जूल पर मोल। फिर क्या होगा कि ये जो सोडियम है ये इसमें से आप एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करेंगे, सोडियम का क्या बना देंगे केटाइन और एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर देंगे और जब केटाइन बनेगा वो इसकी क्या कहलाएगी एंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन। हमने आयन बना दिया है ऑफ सोडियम। तो हमने सोडियम का आयन कैसे प्रोड्यूस किया है, हमने सोडियम एटम लिया है गैसियस फॉर्म में और उसमें से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिया है, सोडियम का क्या प्रोड्यूस हो गया है केटाइन, वो इसकी कहलाएगी एंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन और वो होगी 496 किलो जूल पर मोल। तो हमने इसके नतीजे में एक आयन हमने प्रोड्यूस कर लिया है सोडियम का आयन और ये इसकी कहलाएगी एंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन और वो होगी 496 किलो जूल पर मोल। अब हमने जब एक आयन प्रोड्यूस कर लिया है, अब यहाँ से हम दूसरा आयन बनाना चाहते हैं और दूसरा आयन किसका बनाएंगे, दूसरा हम आयन बनाएंगे क्लोरीन का। लेकिन क्लोरीन का पहले हमें क्या बनाना पड़ेगा, एटम गैसियस स्टेट में, वो उसकी क्या कहलाएगी, उसको हम बोलेंगे एंथैल्पी ऑफ एटॉमाइजेशन ऑफ क्लोरीन। हमने क्लोरीन को एटॉमाइज किया है तो उसकी कहलाएगी एंथैल्पी ऑफ एटॉमाइजेशन ऑफ क्लोरीन और वो होगी 121 किलो जूल पर मोल। कैसे एटॉमाइज किया है, हमने क्लोरीन गैस को लिया है, उसमें से क्लोरीन का गैसियस स्टेट में एटम बनाया है और उसकी एंथैल्पी ऑफ एटॉमाइजेशन होगी 121 किलो जूल पर मोल। इतनी हीट एनर्जी हमें रिक्वायर्ड होगी इसका एटम बनाने के लिए। जब हम क्लोरीन का एटम बना लेंगे फिर ये एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और जब ये एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा इसका क्या बन जाएगा हमारे पास A9 और जब हम A9 बनाएंगे तो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन गेन किया है, ये इसकी कहलाएगी एंथैल्पी ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी -349 किलो जूल पर मोल। इसको हम क्या नाम देंगे, एंथैल्पी ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसकी होगी, ऑफ क्लोरीन। तो क्लोरीन की एंथैल्पी ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कितनी होगी, उसके लिए हमारे पास क्लोरीन का एटम होगा गैसियस फॉर्म में, वो एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, उससे क्लोरीन का A9 बन जाएगा और इसकी एंथैल्पी ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कितनी इवॉल्व होती है, -349 किलो जूल पर मोल। इतनी हीट एनर्जी इवॉल्व होती है। इनफैक्ट हमने दोनों आयन्स बना लिए हैं, एक सोडियम का केटाइन और एक क्लोरीन का A9। तो हमारे पास ये दोनों आयन्स जब आपस में मिलेंगे और आपस में मिलकर NaCl बनाएंगे तो उसके लिए जो एंथैल्पी चाहिए वो एंथैल्पी ऑफ लेटेस्ट होती है, क्योंकि आयन्स जब मिलेंगे आपस में तो NaCl बनेगा, वो एंथैल्पी ऑफ लेटेस्ट होगी और यही हमने क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। तो हम ये कहते हैं ओवरऑल चेंज क्या आई है, सोडियम हमारे पास सॉलिड फॉर्म में था, क्लोरीन गैसियस फॉर्म में था, NaCl हमने बनाया और ये इसकी एंथैल्पी होगी एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। फिर हमने क्या किया, हमने इन दोनों के क्या बनाए आयन्स, सोडियम का केटाइन और क्लोराइड का A9।
ये इंथाल्पी होगी इसकी डेल्टा एच एक्स, इसमें आएगी इंथाल्पी ऑफ आयोनाइजेशन, और ये जो आइंस आपस में मिलेंगे NaCl बनेगा, इसको हम बोलेंगे इंथाल्पी ऑफ लेटस। इसके नतीजे में क्रिस्टल लेटस प्रोड्यूस हो जाएगा। तो हम ये कहते हैं कि हमने सबसे पहले, अगर हम इंथाल्पी ऑफ लेटस मालूम करना चाहते हैं, ये हमें पहले ही मालूम है, हमें क्या मालूम करनी पड़ेगी, डेल्टा एच एक्स। और डेल्टा एच एक्स है क्या, दिस इज़ कॉल्ड एज इंथाल्पी ऑफ आयोनाइजेशन। इसको हम इंथाल्पी ऑफ आयोनाइजेशन का नाम देंगे। इसमें वो सारी इंथाल्पीज आ जाती हैं जिसके नतीजे में आइंस बनते हैं। तो इसमें फिर क्या क्या आती हैं, डेल्टा एच एक्स के अंदर आती हैं इंथाल्पी ऑफ आटोमाइजेशन, किसकी, सोडियम की, प्लस इंथाल्पी ऑफ आयोनाइजेशन सोडियम की, प्लस इंथाल्पी ऑफ आटोमाइजेशन ऑफ क्लोरीन, प्लस इंथाल्पी ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ क्लोरीन। तो इसमें ये इंथाल्पी, ये इंथाल्पी, ये इंथाल्पी और ये चार इंथाल्पीज इसके अंदर आती हैं। इन चारों इंथाल्पीज के नतीजे में आइंस बनते हैं। तो इसको हम डेल्टा एच एक्स बोलेंगे। तो डेल्टा एच एक्स होगा किसके बराबर, इंथाल्पी ऑफ आटोमाइजेशन सोडियम की होगी 108, प्लस आयोनाइजेशन होगी 496, और ये होगी 121, और होगी -349। इसको सम अप करें तो ये प्लस में 376 बनता है किलोजूल पर मोल। तो ये होगी इसकी इंथाल्पी ऑफ आयोनाइजेशन। ये वो इंथाल्पीज हैं जिसके नतीजे में क्या बन गए हैं, आइंस बन गए हैं। अब हमने क्या करना है, अब हमने इन आइंस को जो आयोनाइजेशन की है, इन आइंस की जो वैल्यू है, डेल्टा एच एक्स की वैल्यू है, ये हमने पुट करनी है किसके अंदर, इक्वेशन के अंदर। इक्वेशन हम ड्राइव करेंगे सबसे पहले। हमारे पास, हम इस पर अप्लाई करने लगे हैं हेसिस लॉ। और हेसिस लॉ क्या स्टेट करता है कि अगर इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट क्या हो, सेम हो, तो फिर इंथाल्पी सेम रहती है, चाहे रिएक्शन एक स्टेप में हो या एक से ज़्यादा स्टेप में हो। इसका मतलब है डेल्टा एच एफ जो है, इंथाल्पी ऑफ फॉर्मेशन जो है, ये इन दोनों इंथाल्पीज के सम के बराबर होगी। ये होगी डेल्टा एच एक्स प्लस डेल्टा एच एल। इसमें दोनों इंथाल्पीज आ जाती हैं, आयोनाइजेशन भी और लेटस भी, क्योंकि इसमें भी इनिशियल और फाइनल स्टेट सेम है, इस तरह से भी इनिशियल और फाइनल स्टेट क्या है, सेम है। तो इंथाल्पी ऑफ फॉर्मेशन किसके बराबर है, -411 किलोजूल पर मोल। और डेल्टा एच एक्स किसके बराबर है, वो है 376 है। हमने मालूम क्या करनी है, डेल्टा एच एल इंथाल्पी ऑफ लेटस। और इंथाल्पी ऑफ लेटस जो है, ये अगर हमने मालूम करनी है तो ये 376 दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो इसको हम सम अप करेंगे तो इंथाल्पी ऑफ लेटस निकल आएगी 4, ये हमारे पास निकलेगी 787 किलोजूल पर मोल, और ये आ जाएगी इंथाल्पी ऑफ लेटस ऑफ NaCl। तो इसकी इम्पोर्टेंस क्या होती है, व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ इंथाल्पी ऑफ लेटस। तो इम्पोर्टेंस अगर हमने इसकी स्टडी करना चाहते हैं तो ये जो इंथाल्पी ऑफ लेटस होती है, इसके ज़रिए हम मालूम करते हैं क्या, स्ट्रेंथ ऑफ आयनिक बॉन्ड, कि कोई भी आयनिक बॉन्ड जो बनेगा उसकी स्ट्रेंथ कितनी होगी। और सम टाइम हम इसको यूज़ करते हुए आयनिक सॉलिड की क्या स्टडी कर लेते हैं, प्रॉपर्टीज़, कि उनके अंदर स्ट्रेंथ ऑफ आयनिक बॉन्ड क्या है और उसकी जो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ है, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है, वो कैसा होगा। ये इट ऑल डिपेंड अपॉन इट्स लेटेस्ट एनर्जी। तो दिस इज़ दी ओवरऑल आर्टिकल ऑफ बॉर्न हाबर साइकिल, जो कि हमने स्टडी कर लिया है। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।